यूट्यूब के हाई क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिवाजी। दोस्तों, अभी-अभी 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का आयोजन हुआ है और काफ़ी चर्चा में भी है यह पीटी, क्योंकि बच्चों का यह विरोध है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। बहरहाल बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। ऐसे में जो बच्चे बीपीएससी पीटी परीक्षा दिए हैं और उनका परीक्षा बेहतर गया है, उन्हें इस बात का विश्वास है कि वह पीटी परीक्षा पास कर जाएँगे। ऐसे बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप मेन की तैयारी करें, मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दी, लेकिन उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं हो पाया, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो पाया। तो उनके लिए अब केवल एक ही काम और एक ही रणनीति है कि वह 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी में लग जाएँ। दोनों ही तरह के छात्रों के लिए हम आज बातचीत करेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि जैसे ही परीक्षा का आयोजन होता है, तो अगर आपका परीक्षा बेहतर गया है, अच्छा गया है और रिजल्ट की संभावना है, तो आप बिना किसी विवाद में पड़े पहले आप अपनी अगली तैयारी में, अगले चरण की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपके लिए एक-एक दिन, एक-एक घंटा बेहद महत्वपूर्ण है। बीपीएससी ने जब स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, ऐसे में अब यह तय है कि बीपीएससी का मेन होगा और जब मेन होगा तो आपकी तैयारी क्या है, इसका आकलन आपको करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम उसी पर बात करेंगे जिन्होंने 70वीं बीपीएससी दी और उनका परीक्षा अच्छा गया है, तो अब वो मेन में लगेंगे। आपको पता है कि मुख्य परीक्षा जो बीपीएससी लेती है उसमें 4 पेपर आपको देना है, जिसमें से 300-300 नंबर का 2 जीएस है, जीएस 1, जीएस 2। 300 नंबर का ऑप्शनल पेपर है जो आपने चुना होगा, पीटी परीक्षा के फॉर्म भरते समय आपने चयन किया होगा एक ऑप्शनल पेपर, और 100 नंबर का आप देखेंगे कि हिंदी जो कि भाषा की परीक्षा होती है, जो कि केवल क्वालिफाइंग होती है, उसका मार्क्स नहीं होता है। तो हम 3 या 900 मार्क्स पर आज बातचीत करेंगे कि आखिर जीएस 1, जीएस 2 की तैयारी कैसे की जाए और ऑप्शनल पेपर की तैयारी की जाए, कैसे की जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब आप मुख्य परीक्षा दे रहे होते हैं, तो उसमें लिखना होता है, आपको प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, शब्दों की संख्या का ध्यान रखना होता है, भाषा की मर्यादा होती है, अच्छे शब्दों का चयन होता है, वाक्य की शुद्धता होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर प्रश्न का जो उत्तर है उसका कंटेंट कैसा है। कंटेंट आपका परिपूर्ण होना चाहिए, उपयुक्त उत्तर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप घुमा-फिरा कर बातें करें। तो इन सब चीज़ों के लिए आवश्यक है कि आपका अध्ययन का दायरा बहुत व्यापक होना चाहिए। मेन की तैयारी के लिए आप अलग से अध्ययन करें, इतना समय होता नहीं है। जो अभी तक आपने अध्ययन किया है प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, उन्हीं चीज़ों को अब जो है वो ऑर्गेनाइज करने का समय है, अरेंज करने का समय है। मुख्य परीक्षा में आप उन्हीं तथ्यों को अरेंज करेंगे और उन तथ्यों को तो जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि सबसे जो महत्वपूर्ण होता है मुख्य परीक्षा में, वो होता है कि आप सही उत्तर लेखन करें और सही उत्तर लेखन के लिए आप अलग से आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बुक्स का अध्ययन करूँगा, नई किताबों का अध्ययन करूँगा, तो शायद यह रणनीति आपकी गलत हो जाएगी। अभी अध्ययन का समय नहीं है, बल्कि वक़्त है कि जो आपने अध्ययन अभी तक किया है, उसको एकत्रित करने का और उसको ठीक से अरेंज करने का समय है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जीएस 1 पेपर में। जीएस 1, जीएस 2 पेपर जो जिस तरह से मिक्स किया गया है, बहुत अलग-थलग नहीं है। आपको कुल मिलाकर जो हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास, उसको पढ़ना समझना है। उसी में संस्कृति, कल्चर भी आ जाएगा, उसको आपको पढ़ना समझना है। ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आप जानते हैं साइंस टेक है, और सभी का जो बिहार वाला हिस्सा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में स्पष्ट लिख दिया गया है कि भारत और बिहार, भारत और बिहार। तो कुल मिलाकर सभी पेपरों का भारत के परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में और अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में आपका अध्ययन होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सब सारे जो प्रश्न पूछे जाएँगे, अब बीपीएससी का जो ट्रेंड है वो भी धीरे-धीरे यूपीएससी की तरह होता जा रहा है। सब में करंट अफेयर्स का प्रवेश किया जा रहा है। तो कोई भी जो मुद्दा होगा, चाहे वो पॉलिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, इतिहास को हम छोड़ देते हैं सामान्यतया, क्योंकि वो अतीत की घटनाओं पर है, तो उसमें बहुत ज़्यादा करंट का प्रवेश कराना संभव नहीं होता है।
विज्ञान तकनीक है उसमें पूर्ण रूप से आप देखेंगे करंट अफेयर्स का प्रवेश होता है, और करंट अफेयर्स तो खुद में एक टॉपिक है। तो सभी विषयों को आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स से जोड़कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मुख्य परीक्षा में भी अब इसी तरह का हो गया है। पीटी में तो करंट अफेयर्स का महत्व है ही, तो मुख्य परीक्षा में भी इसका विशेष महत्व हो गया है। जो ऑप्शनल पेपर है आपका, अगर मान लीजिए इतिहास का पेपर है, तो इतिहास का पेपर आपने पीटी के लिए पढ़ा ही होगा। केवल वर्ल्ड हिस्ट्री आपको ऐड कर देना है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा होगा, तो मुख्य परीक्षा में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन क्या अभी समय है कि आप किताबों का अध्ययन करें? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अभी आपके पास ये समय नहीं है कि आप किताबों का अध्ययन करें। अभी सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी? तो सबसे अच्छी रणनीति, अगर हम ऑप्शनल की बात करें, तो आप जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है, यूपीएससी का भी आप ले सकते हैं। बहरहाल आप बीपीएससी से शुरू करिए, क्योंकि बीपीएससी के प्रश्न पत्र थोड़े आसान होते हैं। बहुत सारे प्रश्न तो विश्वविद्यालय स्तर के प्रश्न पत्र होते हैं, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बीपीएससी में जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न है, उन सभी प्रश्न पत्रों को एक जगह करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी मिलता है, वो लीजिए, और प्रतिदिन 1 से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखने का आप अभ्यास करिए। पहला काम है लिखने का अभ्यास करना, क्योंकि पीटी की तैयारी करते समय आपके पास लिखने का बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होता है। आप ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को संग्रहित करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं, और लेखन शैली उस समय विकसित नहीं हो पाती है। तो पहला काम यह है कि आप प्रश्न पत्र, पुराने प्रश्न पत्रों को ले, और रोज 1 या 2 प्रश्न जो है आप उसको ठीक से उत्तर लेखन का प्रयास करें। अपने उत्तर लेखन को स्वयं से पढ़े, उसमें जो गलतियां आपको लगती है, उन गलतियों को अगले प्रश्न का उत्तर करते समय दूर करते जाए। क्योंकि प्रतिदिन जब आप लिखेंगे तो आपको आकलन होता रहेगा कि मैं किस तरह से गलती करता हूँ और गलतियों को किस तरह से सुधार सकता हूँ। आप खुद आकलन कर सकते हैं। तो एक काम तो आपको करना है कि प्रतिदिन उत्तर लेखन करना है। दूसरी बात है कि क्या बिल्कुल ही किताब ना पढ़ा जाए? तो ऐसा नहीं है, किताब तो आपको पढ़ना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीटी में आपने मटेरियल तैयार किया था, उन्हीं नोट्स को, उन्हीं तथ्यों को अब एकत्रित करने का प्रयास करें। अभी तक आप जैसे तैसे इसको स्कैटर्ड पढ़ रहे थे, उन सभी तथ्यों को एकत्रित करें, उत्तर लेखन में उसको डालें। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि क्या बहुत सुंदर राइटिंग होना जरूरी है मेन परीक्षा में? तो देखिए, अब राइटिंग तो एक दिन की बात है नहीं जो आप सुधार लेंगे, ये संभव भी नहीं है। तो जैसी भी राइटिंग आपकी होती है, सिर्फ ये होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो स्पष्ट पढ़ा जा सके। क्योंकि जो चेक करने वाले होंगे, जो कॉपी चेक करेंगे, वो आपके उलझे हुए शब्दों को सुलझाने के लिए नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि जल्दी से वो उत्तर पढ़े और मानक उत्तर हो और मार्क्स देकर वो निकल जाए। तो आप जो भी लिखे, जैसा भी लिखे, मैं ये नहीं कहता कि बहुत खूबसूरत अक्षर हो आपका, हो ही जाए, लेकिन जैसा भी लिखे वो पढ़ा जा सके, आसानी से एक बार में पढ़ा जा सके, ये जरूर होना चाहिए। हाँ, अब एक मन में प्रश्न होता है, क्या शुद्ध लिखना जरूरी है, व्याकरण के आधार पर लिखना जरूरी है? तो जी हाँ, बिल्कुल। भाषा है, आप कोई भी चीज लिखेंगे तो एक भाषा के माध्यम से लिखेंगे, तो भाषा सही होनी चाहिए। अगर आप गलत लिखेंगे तो उसकी व्याख्या भी गलत हो जाएगी। तो आप अलग से व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी आप व्याकरण पढ़ने लग जाए, लेकिन हाँ, जब आप उत्तर लेखन कर रहे हैं तो प्रयास करना है कि आप शुद्ध लिखे, वाक्य को शुद्ध लिखे। सजावट होना जरूरी है, सजावट होना उत्तर के लेखन में बहुत जरूरी है। कहाँ पैराग्राफ छोड़ना है, कहाँ पैराग्राफ, नए पैराग्राफ लेना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, इन सब बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात है कि उत्तर में आप जैसे विश्वविद्यालय परीक्षा के का देते हैं, तो उसमें उत्तर लेखन में आप नहीं आ रहा है उत्तर, फिर भी आप खुद से कुछ लिख देते हैं। ऐसा काम बीपीएससी के परीक्षा में बिल्कुल ना करें। आप उत्तर को एकदम मानक उत्तर दे, प्रश्न का मानक उत्तर दे, आलतू फालतू बातों का प्रवेश ना करें, क्योंकि वहां कॉपी चेक होती है, एक एक लाइन पढ़ा जाता है आपका। ऐसा ना समझे कि कोई आपका अगर 4-5 पेज भरा हुआ है तो देखकर उत्तर दे देते मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक एक लाइन आपका पढ़ा जाएगा और उसी के आधार पर आपको मार्क्स दी जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे अभी उत्तर लेखन में। फिलहाल हम अभी बहुत विस्तार से जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल 1-2 पेपर को लेकर आपके साथ हाई क्लासेस पर उपस्थित होंगे आने वाले समय में। आज मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रहा था कि अभी आप क्या कर सकते हैं। खाली बैठकर समय ना बर्बाद करें, और जिनका बीपीएससी अच्छा नहीं गया है 70वीं बीपीएससी पीटी, उनके लिए 71वीं बीपीएससी पीटी इंतजार कर रहा है, और उसके लिए आप जो है तैयारी में लग जाए, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। वैकेंसी आप देख रहे हैं कि लगातार निरंतर वैकेंसी आ रही है, तो देर ना करें, समय बर्बाद ना करें। और इस बार की बीपीएससी पीटी का भी अगर आपने ट्रेंड देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इतिहास का वेटेज कितना अधिक रहा है। 28 से 30 प्रश्न रहे हैं इतिहास से, साइंस का वेटेज रहा है, करंट अफेयर्स का वेटेज तो कोई बात ही नहीं है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ
यदि 4 पेपर पे आपका कंट्रोल है तो आप बीपीएससी पीटी के लिए निश्चिंत हो जाएं। और वो 4 पेपर मैंने फिर लिख दिया है बोर्ड पर। हिस्ट्री होनी चाहिए, हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया को सबसे पहले आपको तैयार करना है, प्राथमिकता देना है। और मॉडर्न इंडिया में भी इस बार जो हमने ट्रेंड देखा है, इसमें देखा है कि 1857 के बाद के ही सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 1857 से पूर्व के प्रश्न बहुत नहीं के बराबर है। तो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि आपको आधा इतिहास माने कि 1857 के विद्रोह के बाद का जो इतिहास है उसको आप पहले तैयार करें, फिर जो फर्स्ट फेज है मॉडर्न इंडिया का उसको तैयार करें। एंशिएंट और मिडिएवल भी पढ़े। मिडिएवल से हालांकि सवाल बहुत कम है, 1-2 सवाल ही पूछे गए हैं। प्राचीन भारत से 2-3 सवाल है, तो प्राचीन भारत पर विशेष ध्यान दें। मध्यकाल पर पहले भी सवाल बहुत कम पूछे जाते थे, अभी भी इस बार भी सवाल है नहीं। एक सवाल मैंने देखा था दिल्ली सल्तनत से है, तो सवालों की संख्या बहुत कम है। तो इतिहास अब आप देखेंगे कि पीटी के लिए बेहद आसान हो गया है, सेक्शन फिक्स है, कुछ ही क्षेत्रों को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का वेटेज होता है, तीनों को आप गहराई से पढ़ें। करंट अफेयर्स मैंने पहले भी कई वीडियोज में कहा है कि करंट अफेयर्स बेहद मायने रखता है, ये पीटी के लिए भी, मेन के लिए भी। अभी मैं जैसे जीएस के लिए बता रहा था, जीएस पेपर 1 पेपर 2 जो है सब में करंट अफेयर्स का प्रवेश है। आप पॉलिटी में देखेंगे, आप ज्योग्राफी में देखेंगे, साइंस टेक में देखेंगे, सब में धीरे धीरे जो है करंट अफेयर्स का प्रवेश हो रहा है। तो करंट अफेयर्स तो पीटी और मेन दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तैयारी कैसे करेंगे? तो करंट अफेयर्स एक दिन की तैयारी नहीं है। अभी पीटी 71वीं बीपीएससी पीटी आने में समय है, बहुत अच्छा समय है आपके पास। बहुत इस समय का ठीक ठीक उपयोग आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स रोज पढ़ें। आप रोज कैसे पढ़ें? कोई भी हिंदी अखबार आप ले लें। अगर आप अंग्रेजी अखबार में कंफर्टेबल है तो अंग्रेजी अखबार भी ले सकते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी ले लें। कोई भी एक न्यूज़पेपर लें और प्रतिदिन जो राज्य की खबरें हैं, यानी कि राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया है या राज्य में कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, तो इन सब चीजों को इकट्ठा करें, यानी कि प्रदेश स्तर की खबरों को, राष्ट्र स्तर की, राष्ट्रीय जो समाचार है, जो बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो प्रश्न बन सकता है, वैसे चीजों को संग्रहित करें। जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं बेहद महत्वपूर्ण है, उसको संग्रहित करें। आर्थिक घटनाक्रम को आप संग्रहित करें, खेल से जुड़े हुए घटनाक्रम को, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में अगर कोई प्रगति हुई है तो इन सभी चीजों को अखबार से आप प्रतिदिन पढ़ें, टिक करें, अंडरलाइन करें, कॉपी में नोट करें। अगर आप अभी से ऐसा करेंगे तो 71वीं बीपीएससी में बहुत कंफर्टेबल रहेंगे पीटी के समय में। वैसे आप अगर नहीं करते हैं तो लास्ट में आपको हड़बड़ी होती है। आपको एक किताब खरीद कर लाते हैं जिसमें आप 6 महीने का संग्रह देखते हैं या साल भर का संग्रह देखते हैं, तो वो बहुत उपयोगी नहीं हो पाता है। आप जानते हैं कि अगर एक दिन में एक अखबार छपता है तो वो 15 पेज 16 पेज का होता है। अगर हम 365 दिन के अखबार को मिला दें तो कितना मोटा किताब हो जाएगा। संभव नहीं है कि कोई 100 पेज या 50 पेज की किताब में पूरे एक वर्ष के घटनाक्रम को समेट ले। फिर भी जो कुछ भी रहता है तो वो मजबूरी में पढ़ा जाता है। अगर अभी आपके पास समय है, अभी मजबूरी की तो कोई बात ही नहीं है। आप चाहे तो सहजता से करंट अफेयर्स को रोज न्यूज़पेपर के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। बिहार की बात, बिहार स्पेशल तो वैसे भी आपको पढ़ना है, क्योंकि मेन में मैंने आपको बताया कि बिहार का बहुत इंपॉर्टेंस है। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी प्लस बिहार पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी प्लस, तो मॉडर्न हिस्ट्री की तो कोई बात ही नहीं है। बिहार से सवाल पूछे ही जाते हैं, है ना। तो बिहार आपको मेन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पीटी एग्जाम में तो बेहद महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री में भी बिहार से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि जो आर्थिक घटनाक्रम है उसमें भी बिहार से, तो बिहार से ट्रेडिशनल सवाल यानी कि परंपरागत प्रश्न भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में भी बिहार का वेटेज बहुत अधिक होता है। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार पर आप जोड़ दें तो मुझे लगता है कि कोई भी बीपीएससी का पीटी बेहद आसानी से आप पास कर सकते हैं। 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए भी बहुत सुनहरा समय है आपके पास। इधर उधर आप न जाए, समय बर्बाद ना करें। जो हो रहा है होने दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। जो लोग मेन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका लग रहा है कि पीटी हो जाएगा, वो घर में एकदम घर बंद करके मेन की तैयारी करें, और जिनका नहीं होने वाला है वो 71वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी करें। और हाई क्लासेस पे आधुनिक भारत के इतिहास का लगभग वीडियो अपलोड किया जा चुका है, पहले से ही है। उन वीडियोज का भी लाभ आप उठा सकते हैं और हम भी लगातार आपके साथ अब जुड़ते रहेंगे और जुड़कर आपको जैसा होगा सलाह देते रहेंगे। बीपीएससी मेन के लिए और भी हम विस्तार से गाइड अगले वीडियो में आपको देंगे। पीटी के लिए भी और भी विस्तार से हम गाइड देंगे। बहुत लंबे समय के बाद हम आपसे जुड़े हैं, इसीलिए संक्षेप में हम आप लोगों को समझा रहे थे। और साथ ही साथ जो हाई क्लासेस के
श्रोता हैं उनको मैं आग्रह करूंगा कि आप क्या देखना चाहते हैं हायर क्लासेस पे, कौन सा विषय चाहते हैं या कौन सा टॉपिक चाहते हैं। अगर आप कमेंट करके लिखेंगे तो मुझे बहुत आसानी होगी आपको गाइड करने में, दिशा निर्देश देने में। तो इसीलिए आप कमेंट करें और लिखें कि आप क्या चाहते हैं हायर क्लासेस से, कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उसी टॉपिक पे, उसी विषय पर आपको अधिक से अधिक वीडियो बनाकर दे सकूं। तो देखते रहिए हायर क्लासेस। लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।